अक्सर लोग सोचते हैं कि ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो बाजार के बदलने का अंदाजा पहले से कैसे लगा लेते हैं। देखिए, इसका राज छिपा है ट्रेंड रिवर्सल को पहचानने में। और सच कहूं तो ये उतना मुश्किल है नहीं जितना लगता है। आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो ट्रेंड रिवर्सल की असल दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि एक सीधी साधी आसान सी चीज भी कंफ्यूजिंग आइडियाज और स्ट्रैटेजीज के जाल में उलझकर रह जाती है। हमारा काम आज बस इसी जाल को साफ करना है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक साफ साफ ट्रेंड रिवर्सल को पहचानना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर ट्रेडर के दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। अगर किसी को भी ऐसा लगता है तो वो अकेला नहीं है। और अच्छी बात यह है कि इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। और जवाब बस इतना सा है कि हम अक्सर चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। मतलब एक सीधी सी लाइन को देखिए, कैसे हज़ारों दिशाओं में उलझा दिया गया है। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही होता है, जब ढेर सारे इंडिकेटर्स और सलाहें दिमाग पर हावी हो जाती हैं। यहाँ देखिए, बाईं तरफ एक बिल्कुल साफ कहानी है ना? एक सीधी सड़क की तरह। और दाईं तरफ एक उलझा हुआ कंफ्यूजिंग नक्शा। कामयाब ट्रेडिंग का राज बाईं तरफ वाली कहानी को पहचानने में है, दाईं तरफ वाले नक्शे को सुलझाने में नहीं। तो फिर इस कंफ्यूजन से बाहर कैसे निकले? इसका हल है एक बहुत ही सिंपल 5 स्टेप प्रोसेस में। चलिए इस सारे शोर शराबे को हटाते हैं और वापस बेसिक्स पर चलते हैं, जहां असल क्लैरिटी मिलती है। ये है हमारा 5 स्टेप का पूरा रोड मैप। सबसे पहले एक साफ ट्रेंड ढूंढेंगे, फिर अपना हथियार मतलब इंडिकेटर चुनेंगे। उसके बाद उस पल को तय करेंगे जब एक्शन लेना है, फिर एक्शन लेंगे और सबसे जरूरी उस पर टिके रहेंगे। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस की गहराई में उतरते हैं। चलिए रिवर्सल के सिग्नल पहचानने के पहले 3 सबसे जरूरी स्टेप्स को समझते हैं। पहला नियम, जबरदस्ती नहीं करनी है। एक अच्छा ट्रेंड खुद अपनी तरफ ध्यान खींचता है। बस स्क्रीन साफ कीजिए, जूम आउट कीजिए और देखिए। अगर ट्रेंड ढूंढने के लिए आंखों पर जोर देना पड़ रहा है तो समझ लीजिए वो मौका सही नहीं है। आगे बढ़ जाइए। देखिए, बाजार की एक अपनी भाषा है और ये हायर हाइज और हायर लोज में बात करती है। इसे एक सीढ़ी की तरह समझिए। हर नया कदम पिछले वाले से ऊंचा है। अब जब ये सीढ़ी टूटने लगे तो बस समझ जाइए कि ट्रेंड अब बदलने वाला है। अब यहाँ पर चुनने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला, एक जासूस की तरह सीधे प्राइस एक्शन के सुरागों का पीछा करें, मतलब उस सीढ़ी को टूटते हुए देखें। या फिर एक मैथमेटिशियन की तरह मूविंग एवरेज जैसे फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। दोनों ही रास्ते एक ही मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। ट्रेडिंग में इमोशंस बहुत हावी हो सकते हैं, है ना? लेकिन कामयाब ट्रेडर्स अपनी भावनाओं को साइड में रख देते हैं। कैसे? वो पहले से ही एक अगर तो वाला प्लान बना लेते हैं। अगर ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा, बस। और फिर वो उस पर टिके रहते हैं, चाहे जो हो जाए। यहाँ शायद या हो सकता है कि कोई जगह नहीं है। नियम एकदम साफ हैं। या तो कैंडल पिछले हायर लो के नीचे बंद होती है या नहीं होती। या तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज 50 पीरियड को नीचे की तरफ क्रॉस करता है या नहीं करता। बात इतनी ही सिंपल और ब्लैक एंड व्हाइट है। तो अब आता है असली इम्तिहान का वक्त। प्लान तो बन गया, अब उसे अमल में लाने का समय है। और सच मानिए, यही वो पल है जहां बड़े बड़े अच्छे ट्रेडर्स भी लड़खड़ा जाते हैं। ये जो कहा गया है ना, ट्रेडर्स अक्सर घंटों सोचते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, फिर भी जब वो मौका आता है जिसका इंतजार था तो वो जम जाते हैं। ये बहुत से लोगों के साथ होता है। घंटों चार्ट्स देखना, सही मौके का इंतजार करना, और जब वो मौका आता है तो बस डर हावी हो जाता है और सब कुछ फ्रीज हो जाता है। होमवर्क हो चुका है, सिग्नल मिल चुका है, अब बस क्लिक करने का समय है। अब और सोचना नहीं है, क्योंकि सोचने का सारा काम पहले ही हो चुका है। यही वो पल है जहां डिसिप्लिन की असली परीक्षा होती है। सवाल ये उठता है कि क्या कोई अपने बनाए प्लान पर टिका रहेगा या डर को हावी होने देगा। याद रखना चाहिए, वो प्लान एक वजह से बनाया गया था, उस पर भरोसा करना जरूरी है। और अब आते हैं इस पूरी स्ट्रैटेजी के सबसे जरूरी, सबसे अहम नियम पर। सच में यही वो नियम है जो कामयाब ट्रेडर्स को बाकियों से अलग करता है। मैंने अनगिनत ट्रेडर्स को एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ भी फेल होते देखा है। सब कुछ सही होता है उनके पास, लेकिन फिर भी वो हार जाते हैं। और इसकी वजह हमेशा एक ही होती है। वो सबसे बड़ी गलती है इनकंसिस्टेंसी, यानी अपने प्लान पर टिके न रहना।
जब कुछ नुकसान होते हैं तो अपनी स्ट्रैटेजी बदलने का मन करता है। ऐसा सोचना बहुत आसान है कि शायद ये काम नहीं कर रहा, लेकिन यकीन मानिए ये सबसे बुरी चीज़ है जो की जा सकती है। अपनी स्ट्रैटेजी को काम करने का मौका देना ज़रूरी है। तो हमने क्या सीखा? हमने एक पूरा फ्रेमवर्क समझा। लेकिन देखिए, सिर्फ जानना ही काफ़ी नहीं होता। अब वक्त है इस जानकारी को असल एक्शन में बदलने का। तो ये है पूरा ट्रेंड रिवर्सल वेपन। पहले 3 स्टेप्स तैयारी और क्लैरिटी हैं। ये आपका कवच है। चौथा स्टेप है आत्मविश्वास। ये आपकी तलवार है। और 5वां स्टेप कंसिस्टेंसी। ये आपका अनुशासन, आपकी ढाल है। इन तीनों के साथ कोई भी बाजार का सामना करने के लिए तैयार हो सकता है। ये फ्रेमवर्क सिंपल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि क्या ये फ्रेमवर्क काम करता है। असली सवाल ये है, क्या इसे लगातार लागू करने का डिसिप्लिन है। और ये वो सवाल है जो हर ट्रेडर को खुद से पूछना होगा।